तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो हम एएसओ के कोर्स के बारे में बात कर रहे थे। एएसओ के जो एमसीक्यू कोर्स है वो हमारा अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो और क्वेरीज ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे मेरे हिसाब से। और मैंने आपको बताया था कि हम जो है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक करवा दिया था शायद, है ना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा सा व्यस्त था शादी वगैरह के अंदर, तो अभी हम फ्री हैं, तो हम हमारी क्लासेस अभी से आपके लिए अवेलेबल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31 से बात करते हैं। देखिए, एक हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। अब कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए ये डाउट रहता है, जैसे 20 क्वेश्चंस आने हैं, 20 क्वेश्चंस में जो है 5 क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, स्टूडेंट उसको लेकर घूमता रहता है। तो वो मत कीजिए, आप वो चीज़ कीजिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 क्वेश्चन वो भी तो आने हैं जो सिंपल मेथड्स में आने हैं, उनको आपको पता ही नहीं है, वो थ्योरेटिकल चीज़ें आप कवर नहीं कर रहे हो। तो ये एक इंडिकेट करता है गलत मेथड का। और आपको पता है कट ऑफ का आप लोगों ने देख लिया, संगणक के अंदर 250 पोस्ट थी, और वैसे भी स्टूडेंट जो है वो कम ही हुए हैं। हमारे जो इस एएसओ के पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी स्टूडेंट कम हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। माध्य से विचलनों के वर्गों का योग होगा। कौन से माध्य माध्य जो होता है यानी आपका मीन जो होता है, उससे विचलनों यानी आपका जो विचलन लेते हो, डेविएशन लेते हो, उससे जो स्क्वायर करते हो उसकी, उसका योग किससे क्या होगा, माध्य से क्या होगा, वो मिनिमम आएगा। क्या आएगा? मिनिमम आएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वक्र के दाईं ओर लंबी पूंछ होती है तो उसे कहते हैं। आपको क्या पूछा हुआ है? दाईं ओर। देखिए यहां से मैंने एक ग्राफ बनाया, ये आपकी राइट साइड होती है, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है। अगर मान लीजिए कि आपकी दाईं ओर लंबी पूंछ की है, इन्होंने बोला दाईं ओर लंबी पूंछ होगी, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे करके कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि उसकी पूंछ इधर होगी। और ये क्या आपकी टेल है, टेल मतलब पूंछ, है ना। तो वो इस तरफ है, तो आपका माध्य आपको क्या लगता है कहाँ पे होना चाहिए? आप बोलोगे कि माध्य तो यहाँ पे होना चाहिए। और माध्य जो होता है वो तो क्या करता है कि जैसे हमने ये माना कि 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, ये आपका क्या आ गया? इसका अंदर हमें जोड़ के हमें क्या निकालना पड़ा है? माध्य। लेकिन आपकी माध्यिका क्या होती है कि वो पोजिशनल होती है, स्थिति के हिसाब से आपकी बताती है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच का जो बिंदु होगा वहां पे आपको माध्यिका मिलेगी। ये बात सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है उसमें से बीच में आपको माध्यिका मिलेगी, तो आप ये बोलोगे कि भी यहाँ तक आपकी क्या है? माध्यिका है। तो हमें पता चल रहा है कि एक्स बार इधर होगा और एम इधर होगा, तो एक्स बार डेफिनेटली आपका क्या है? बड़ा है। डेफिनेटली क्या है आपका? बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? हम जो बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव स्क्यूड है या फिर नेगेटिव स्क्यूड है, या आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया भी हुआ है, और इसके अंदर आप लोगों ने बार बार पढ़ा भी है कि किस तरह का जो है आपका बनेगा डायग्राम। और इसी डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो बिखराव है, जो आपका जो विषमता है, वो किस तरह की विषमता होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक्स बार बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, बिकॉज आपका नेगेटिव में एक्स बार में क्या रिलेशनशिप है? एक्स बार क्या कहता है? एक्स बार बड़ा होगा, एम फिर छोटा होगा, फिर जेडा होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्यूड है, यानी आपकी इसमें क्या है? सकारात्मक विषमता है। अगर आपका माध्यिका बड़ी होती और माध्यिका मीन से बड़ी होती, और जो आपका बहुलक है वो क्या होता? मीडियन से बड़ा होता, माध्यिका से बड़ा होता, तो आपका कैसा होता? नेगेटिव स्क्यूड होता। क्या होता? नेगेटिव स्क्यूड होता। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सकारात्मक तिरछापन होगा, इसके अंदर विषमता आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक छात्र की लंबाई 60 इंच है, ये किसका उदाहरण है? कौन से डेटा का उदाहरण है, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए, हमें ये पता चला कि एक छात्र की जो है 60 इंच है,
तो ये कौन सी डेटा हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस डेटा हो जाएगा, यानी सतत हो जाएगा, लगातार चलने वाला। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लगातार चलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के समूह को 4 उप समूह में बांटता है। एक डेटा है, उसको आप 4 समूह में बांट रहे हो, ये कोई डेटा है उसको आप 4 समूह में बांट रहे हो। तो आपका ये कौन बांटता है, तो आपको पता है क्वार्टरली बनता है। जब आप 4 जगह बांटते हो तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरली हो जाएगा। डेविएशन 2 भागों में बांट देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें बांटता ही नहीं है, ये आपका नहीं आएगा। परसेंटाइल्स आपको क्या करता है, एक एक टुकड़े में बांटता है, यानी 100 टुकड़ों में बांट देता है। ये काफी बार पूछा जाता है, रेंज वगैरह में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं आपसे कभी कुछ घुमा फिरा के, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, बाकी इसमें क्या आता है, दिक्कत नहीं आती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या बोलता है, जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट में डेटा है। जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट में डेटा है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो क्या है डाइवर्ट करता है। जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट में डेटा है, जनसंख्या के लिए हम जो जनगणना रिपोर्ट होती है वो हमारे लिए क्या होती है। अब जैसे हम सेंसस का यूज कर रहे हैं पहले से, मान मतलब पहले तो जनसंख्या जब की जाती है तो फ्रेश डेटा लेना होता है, तो वो क्या आता है, प्राइमरी डेटा आता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेंसस का हम और किसी चीज में यूज कर रहे हैं, तब वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। बिकॉज जैसे हम स्टार्टिंग में जब आपकी जनसंख्या जनगणना होती है, वो क्या होती है, 10 साल के अंतराल में होती है। जैसे 2011 में हुई थी, अब 2021 में हुई है, 21 में होगी। पेंडेमिक के कारण शायद इसका डेटा पूरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस डेटा को हम अप्लाई करते रहते हैं बार बार में, कि कभी किसी योजना में, कभी किसी योजना में। तो लेकिन हम जब कलेक्ट कर रहे हैं तब ये हमारे लिए क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। एंड देन आप अदर स्कीम्स के अंदर यूज करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ के फिर इसका आंसर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि डेटा सामान्य रूप से 120 के माध्य और 30 के मानक विचलन के साथ वितरित किया जाता है, तो किन दो माध्यों के बीच लगभग 68% डेटा जो है आपका गिरेगा। देखिए इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, 68%। ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूल आपको पता होना चाहिए, जो आपका है 65%, 95% और फिर 99%, ये आपका रूल्स होता है जिसे हमें पता चलता है। जिसमें आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनके ये मान होते हैं ना। ये एग्जैक्ट मान मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप हमारे क्वेश्चंस आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। तब हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो माध्य है वो कितना है, 120 का माध्य है, और मानक विचलन कितना है, 30 है। तो अगर हमारा जो डेटा है वो 60% पूछा है, यानी इसके बीच पूछा है, यानी इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसके देखिए अलग अलग होते हैं, इसके जो थोड़े बहुत आपको चीजें याद भी करनी पड़ेगी। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, ये कंफर्म है। तो 120 माइनस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। और 120 प्लस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये इसका बीच में आंसर तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो हमारा कोर्स है चैप्टर वाइज चल रहा है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उसके अंदर डिटेल से बता दूंगा ना आप लोगों को, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, सकारात्मक तिरछापन यानी आपकी विषमता की बात कर रहा है ये, इसकी बात कर रहा है विषमता। अगर विषमता है, सकारात्मक पॉजिटिव स्क्यूड है, तो आपका कौन सा संबंध होगा, तो बेसिकली स्क्यूड के अंदर पॉजिटिव स्क्यूड होता है, उसमें क्या होता है आपका मीन बड़ा होता है, फिर मीडियन आता है, फिर आपका जेड आता है जो सबसे छोटा होता है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे उठेगा और इसकी जो टेल होगी वो क्या होगी, लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड की ओर होगी। लेफ्ट साइड के अंदर आपका इसका उठाव दिखेगा, तो यहाँ तक आपको दिखेगा। यहाँ के आसपास आपको क्या दिखेगा, एक्स बार दिखेगा जो कि बड़ा होता है, फिर आपको मीडियन दिखेगी, और लास्ट में आपको बहुलक दिखता है। जबकि अब नेगेटिव बनाते हो तो अब आपका कैसा बनता है,
उसके अंदर टेल जो होती है, टेल हमारी साइड होती है, टेल यहाँ से उठता है वो, देखिए यहाँ से ऐसे उठता है और फिर लास्ट में जाके ये क्या होता है, हाइट प्राप्त करता है। ठीक है, आपको एक यू शेप भी मिलेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे, जहाँ पे आपको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर एक चीज और आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही हम पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, माध्यिका माध्य से बड़ी होती है, गलत बात है। माध्य माध्यिका से बड़ा होता है, सही बात है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बराबर होता है, ये नॉर्मल होता है। इसमें अंदर क्या है, स्क्यूनेस विषमता नहीं पाई जाती है, जो सी ऑप्शन होगा जिसमें अंदर नॉर्मल होगा। मानक विचलन माध्यिका माध्यिका मानक विचलन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं है, कौन सा जो है सभी प्रेक्षणों पर आधारित नहीं होता, जिसके अंदर हम सभी चीजें यूज नहीं करते। बेसिकली हम मोड के अंदर हम क्या देखते हैं, ओनली फ्रीक्वेंसी देखते हैं। जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी क्या बन जाती है, मोड बन जाता है। तो ये इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। अर्थमेटिक अगर 2+3 हमने किया है, 2+3 और 6, 2 3 और आप 6 मान सकते हो, 6 है। तो हम इसका निकालेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हार्मोनिक ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 3 × 6 की क्यूब निकालनी पड़ेगी। तो ये सारे डेटा पे अवेलेबल होता है और सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम माना जाता है वो अर्थमेटिक मीन माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मिडिल पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स। मिडिल पार्ट कौन आपको डिस्क्राइब करेगा इसके लिए, मेजर ऑफ एसोसिएशन, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें बताती है जो आपके मिडिल पार्ट के जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्स बार आता है, मीन आता है, जेड आता है, जो लगभग आपको क्या बताता है, बीच की वैल्यूज बताता है। जब डिस्पर्शन की बात करते हो, विषमता आपकी अपीकरण की बात करते हो, वो हमें फैलाव बताता है। वो क्या बताएगा, रेंज बताएगा। किसी भी प्रकार की रेंज हमारे पास क्या होता है, अपीकरण के माप में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा, निम्नलिखित में से सामूहिक अर्थ आंकड़ों पर विचार कीजिए, इन आंकड़ों का नमूना विचरण क्या होगा, यानी आपको वेरियांस पूछा है। क्या पूछा है, वेरियांस। तो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो पहले तो हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा। हमें क्लास का पता चल जाएगा कि क्लास क्या है। क्लास क्या होगी भाई, 10 से 20 होगी, क्योंकि अंडर पूछा है, 10 × 20, तो 20 से 30 हो जाएगी, और 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, ये हो जाएगी। अब इसका हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कि एक्स में निकालना पड़ेगा। इसका मध्यमान कितना हो जाएगा, 10+20/2 कितना होता है, 15, 15 आ जाएगा। फिर आप 25, इसका इंटरवल लेकर आप कर सकते हो, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, अब हमारे पास एफ क्या अवेलेबल है, एफ है 16, 12, 7, 13 और 8। ठीक है, ये अवेलेबल है। 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 और 12 और 20 कितना हो गया, 40, 40 और 16 56, इसका जो है 56 आ जाएगा। अब हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स एफ एक्स निकाल सकते हैं। फिर इसके अंदर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो आपका एफ एक्स निकाल लेते हैं पहले। इनको मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होगा, तो हमें पार क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा। और उसमें से हमें इसको घटाकर हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो है ये जो डेविएशन है वो निकालना पड़ेगा। फिर उससे आपका वेरियांस निकलेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को एक अलग से क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि डेटा इजी लेना पड़ेगा, बिकॉज इतना हार्ड डेटा आपको देता नहीं है एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम्स के अंदर ऐसा ही डेटा देगा जिससे इसका, क्योंकि अभी इसको अगर आप करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी पड़ेगी ना। नेक्स्ट देखो, हाँ ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, आगे भी आपके क्लासेस में चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड बनाया है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें आपके जो है थियोरटिकल में पूछता है तो दिक्कत करती है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, कहाँ से उठता है कहाँ से नहीं उठता, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस।